बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। आज आपसे बात करेंगे उन ग़िज़ाओं के बारे में जिनमें हिस्टामिन ज़्यादा होता है, यानी जिनसे आपको एलर्जी के इम्कान ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। व्यूवर्स, हिस्टामिन एक केमिकल है जो हमारे जिस्म में मौजूद वाइट ब्लड सेल से उस वक्त निकलता है जब इम्यून सिस्टम यानी मुदाफ़ियती निज़ाम किसी बाहर के जर्म, बैक्टीरिया या किसी एलर्जीन से हमारा दिफा कर रहे होते हैं। हिस्टामिन के निकलने से एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, जिसमें स्किन पर रैशेस, खारिश, सांस लेने में कोई तकलीफ़, खांसी, लूज मोशन और सर दर्द भी शामिल है। आम तौर पर इस हार्मोन का निकलना और टूटकर ख़त्म हो जाना एक कुदरती बैलेंस होता है और ये अलामात ज़ाहिर नहीं होती। एलर्जी सिर्फ नज़ला, ज़ुकाम तक महदूद नहीं रहती, लेकिन ऐसा देखा गया है कि 1% लोग ऐसे भी हैं जिनमें हिस्टामिन के टूट के ख़त्म होने का प्रोसेस बहुत स्लो होता है। ज़्यादातर मौसम बदलने पर एलर्जीज़ होती हैं, लेकिन कुछ खाने पीने की अशिया में भी हिस्टामिन की मिकदार ज़्यादा हो सकती है। यकीनन ये भी आपको चौंका देने वाली बात होगी कि कुछ खाने पीने में ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जिनमें हिस्टामिन की तादाद ज़्यादा होती है। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। व्यूअर्स, नंबर 1 है फर्मेंटेड फूड, यानी फर्मेंटेड उन ग़िज़ाओं को कहते हैं जिनमें ख़ास बैक्टीरिया या यीस्ट के ज़रिए केमिकल रिएक्शन किया जाता है, जैसा कि बंद गोभी के अचार या मुख्तलिफ़ किस्म के अचार, सिरका सेब, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जिनको फर्मेंटेड करके बनाया जाता है। नंबर 2 है पैकेज्ड मीट, यानी पैक्ड गोश्त। पैकेज शुदा गोश्त में हिस्टामिन की तादाद ज़्यादा होती है। ज़्यादातर गोश्त को बॉयल करने से उसका हिस्टामिन कम हो जाता है, जबकि ग्रिल करने से ये बढ़ भी जाता है। व्यूअर्स, नंबर 3 है चीज़। पनीर जितना पुराना होगा उतना उसका हिस्टामिन ज़्यादा होगा। एक स्टडी के मुताबिक 22 सेल्सियस पर स्टोर्ड चीज़ का हिस्टामिन कंटेंट 4 सेल्सियस पे स्टोर्ड चीज़ से काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन जितना पुराना होगा। व्यूअर्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपको पढ़ने का शौक़ है तो नॉलेज हेल्थ मैगज़ीन की फ्री मेंबरशिप हासिल कीजिए। स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और शहर का नाम लिख के व्हाट्सएप कीजिए और हर महीने नॉलेज हेल्थ मैगज़ीन अपने मोबाइल पर पढ़िए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। व्यूअर्स, नंबर 4 है लेग्यूम्स, यानी लाल लोबिया, मूंगफली, चने वगैरह में हिस्टामिन की तादाद ज़्यादा होती है और देखा यह गया है कि एज़मा यानी साइनस के मरीज़ों में भी इन ग़िज़ाओं से एलर्जिक रिएक्शन हो जाते हैं। व्यूअर्स, नंबर 5 है सिट्रस फ्रूट्स। व्यूअर्स, खट्टे मीठे फल जैसा कि लेमन, नारंगी, ग्रेप फ्रूट, ऑरेंजेस, इनमें हिस्टामिन ज़्यादा नहीं होता, लेकिन इनके खाने से जिस्म में हिस्टामिन ज़्यादा निकलता है। हिस्टामिन से बचने के लिए अपना डाइट प्लान बनाइए और ये भी ख्याल रखें कि फल और सब्ज़ी न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए ज़रूरी है। ताज़ा गोश्त खाएं, फलों में तुर्श फल लिमिटेड मिकदार में लें, अनाज और चावल का इस्तेमाल करें, ताज़ा दूध ग़िज़ा में शामिल रखें। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।